अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान गिरामी, रबीउल अव्वल के महीने में जो ये पूरा सिलसिला और सीरीज चल रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी शख्सियत, आपकी हयात मुबारका की दास्तान की बहुत मामूली सी झलकियां हम लोग देख रहे थे। पिछली गुफ्तगू में वो सिलसिला खत्म हो गया और आज हमें वो बात करनी है जो हुजूर की पूरी जिंदगी की असल है, लुब्बे लुबाब है, मग़ज़ है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हुजूर का वो पैगाम जिसकी वजह से हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, हुजूर की वो तालीम जो इंसानियत तक पहुंचाने के लिए आपने इस दुनिया में 63 बरस गुजारे थे और विलादत से लेकर रहलत तक के तमाम मराहिल से आका गुजरे थे, अल्लाह ताला ने आपको गुजारा था। ये सब इसलिए थे कि हुजूर एक मिशन, एक पैगाम, एक मकसद लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए, पूरी इंसानियत से बात कही गई है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी अगर तुम अपनी जिंदगी को कामयाब जिंदगी के तौर पर गुजारना चाहते हो तो तुम्हें जिस ज़ात गिरामी की तरफ देखना चाहिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। खुद हुजूर ने अपनी बिअसत का मकसद, अपने इस दुनिया में आने का मकसद ये फरमाया था कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं मकारिम अखलाक, अच्छे अखलाक, कैरेक्टर को सुधार दूं, इंसान का किरदार संवार दूं, इंसान को इंसान बना दूं, बहैसियत इंसान उसे क्या कुछ दुनिया में करना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए, किस तरह उसका किरदार कैसा होना चाहिए, मैं सिखा दूं। आसान जबान में अगर हम इस तरह समझें तो मंतकी तौर पर हम यूं समझ सकते हैं कि इस्लाम की बुनियादें 5 हैं। हम जानते हैं कि 5 सुतून हैं इस्लाम के। नंबर 1 कलमा तय्यबा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब तक हमने जो दुरूस इससे पहले सुने हैं उनमें हम ये समझ चुके कि मक्के की पूरी जिंदगी ईमान की मजबूती के साथ गुजरी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर ने नमाज की तालीम दी जब आका मेराज पर तशरीफ ले गए मक्के ही की जिंदगी में। उसके बाद फिर आका ने ज़कात का निजाम कायम फरमाया, जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो ज़कात का निजाम शुरू हुआ। उससे पहले रोजों का निजाम शुरू हो गया था और सन 8 हिजरी में आका के इस दुनिया से जाने से पहले हुजूर ने निजाम कायम फरमा दिया हज का। हज को तय करना हज्जतुल विदा सन 8 हिजरी में हुआ और ये बात गुजरी है कि 9 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए और हजरत अली के जरिए रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों बुजुर्गों के जरिए हज का निजाम शुरू हुआ और 10 हिजरी में आका ने खुद हज के निजाम को कायम फरमाया और 11 हिजरी में आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए। गोया कि 5 इस्लाम के जो सुतून हैं, फाउंडेशंस हैं, उनको हुजूर संवार कर ठोस बुनियादों पर कायम करके आप इस दुनिया तशरीफ ले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो असल पैगाम है और जो मग़ज़ है वो ये है कि आका की जिंदगी को नमूने के तौर पर इख्तियार किया जाए। अगर हमने ये किया तब तो फिर हर चीज का फायदा है, वरना हमें सोचना चाहिए कि हम हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। हुजूर से हमें मोहब्बत है, आपके नाम पर हम फिदा रहते हैं, आपकी शान में गुस्ताखी को जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब कुछ अपनी जगह और ये सब कुछ बहुत मुबारक, लेकिन अगर आदमी किसी से कहता रहे कि भाई मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, मैं बहुत मुती हूं, तुम्हारा बड़ा फरमा बरदार हूं, लेकिन जो वो कहे वो न माने,
तो उसे क्या मुंह दिखाएगा, किस मुंह से वो मोहब्बत का दावा करेगा। और ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास जो असल चीज है वो हमारा ईमान है, तौहीद और रिसालत, खुदा और रसूल। हमारे पास असल चीज जो है वो यही है। और जब यही चीज कमजोर हो जाएगी तो समझना चाहिए, फिर खतरे की घंटी बज जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि फिर हम क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लिहाजा इस बात की शदीद जरूरत है कि इस साल रबीउल अव्वल के महीने में, और जब हमने ये पूरा एक सिलसिला सुन लिया, हुजूर की जिंदगी का हम वाकिफ हो गए, तो हमें अब मामूल बनाना चाहिए कि सीरत की कोई एक किताब अपने मुताले में जरूर रखें। जिस आलिम पर भी हमें एतमाद हो, हम जिस मसलक से भी, जिस जमात से भी, जिस तंजीम से भी ताल्लुक रखते हों, उससे वाबस्ता किसी भी आलिम की किताब सीरत की किसी भी जबान में हम मुंतखब करें और उसको थोड़ा 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 करके एक बार मुकम्मल पढ़ें और फिर मुसलसल अपने मुताले में रखें, ताकि आका के हयात मुबारक आपकी जिंदगी से हमारा कुछ कनेक्शन हो, कुछ पैदा हो। जब ट्रांसफार्मर से जुड़ेंगे तभी तो बिजली आएगी, वरना बिजली आएगी कहां से। लिहाजा एक काम तो ये जरूर करना चाहिए। दूसरा काम हमें जरूर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतें, उन पर बहुत सारी किताबें हैं, छोटी बड़ी किताबें हर जबान में हैं, हर आलिम ने, बेशुमार उलमा ने, हर मसलक के आलिम ने, हर जमात, हर तंजीम के आलिम ने लिखी हैं। उनमें से किसी एक को पकड़ लेना चाहिए और एक एक सुन्नत को अब इख्तियार करने की आदत डालनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक तरीका यह हो सकता है, मिसाल के तौर पर खाने की कोई एक सुन्नत हमने पकड़ ली कि 3 दिन तक, 1 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी आदत डालेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन में आदत पक्की हो जाएगी, फिर दूसरी सुन्नत पे आ जाए, फिर तीसरी सुन्नत पे आ जाए, इस तरह सिलसिला चलता रहता है। एक आसान तरीका यह भी हो सकता है कि हुजूर से जो मरवी हैं, जो बयान की गई हैं दुआएं, हुजूर की जो दुआएं हैं, जो हुजूर फरमाया करते थे और मुख्तलिफ कामों करने से पहले पढ़ा करते थे, उन दुआओं की कोई एक किताब इख्तियार कर ली जाए और हस्ब जरूरत आए एक एक करके उस दुआ, मिसाल तौर पर हमने पहले तो पानी पीने की दुआ, या इसके अलावा खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ कोई एक रट ली, सोच लिया, कोई निजाम अपना जो भी हम सेट कर ले अपने जहन के लिहाज से। हर आदमी अपने बारे में ज्यादा जानता है कि कोई चीज उसके जहन में कितने दिन में पुख्ता हो जाएगी। मैं 3 दिन, 5 दिन, 1 दिन, हफ्ता भर, महीना, जो भी वो सेट करना चाहे कर ले, इतने दिन तक रोजाना किताब में देखकर पढ़ूंगा। ये सिर्फ एक दुआ, जब वो अजबर हो जाए, बिल्कुल पानी की तरह हिफ्ज हो जाए, उसके बाद फिर दूसरी दुआ को। ये एक बहुत मुबारक काम होगा। ये भी 2 काम इस तरह हो गए। एक काम हम ये कर सकते हैं उसके बाद, जो हमें हर हाल में करना चाहिए, कि हुजूर के कुछ वो अहकाम जो जरा बड़े हैं, उन पर अमल करना जरा मुश्किल है, उनको इख्तियार करने की आहिस्ता आहिस्ता आदत डालनी चाहिए। और जिनसे हम बहुत दूर हैं, वो लाजिमी अहकाम है जो हुजूर ने हमें पहुंचाए हैं अल्लाह ताला से। ये तो सुन्नतों का मामला है, वो उन आमाल का मामला है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया, हमें अपनी जुबान मुबारक से बताए। कुछ वो काम हैं जो कुरान में बयान किए गए हैं, हुजूर ने हम तक लाके पहुंचाए हैं, और हम उनमें शदीद तरीन गफलत के शिकार हैं। हज्जतुल विदा के बाब में ये बात आई थी, जब तज़किरा हमने किया था, वहां पर ये बात आई थी कि हुजूर ने विरासत का मिसाल तौर पर हुक्म बहुत साफ दिया। विरासत एक ऐसा बाब है, एक ऐसी चीज है, ऐसा उन्वान है जिसमें मुस्लिम माशरा मुजरिमाना गफलत का शिकार है। लड़कियों को मीरास में हिस्सा देने का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं। हम जहेज को समझ लेते हैं कि बस काम बन गया, जहेज देते हैं, मीरास नहीं देते। ये याद रखिए, जाहिलाना रस्में हैं, इस्लाम मुखालिफ हैं, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाली चीजें हैं, इनसे शदीद दूर रहना चाहिए। हमसे हमारे पड़ोसी खुश नहीं रहते, हमसे हमारे बाल बच्चे खुश नहीं रहते। हुजूर ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो अपने बीवियों के लिए अच्छे हैं। हमारे यहाँ ऐसी बड़ी तादाद है जो अपने दोस्तों यारों के साथ, बाहर दोस्तों के साथ, अपने जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो तलामजा हो, शागिर्द हो, चाहे वो मुरीदीन हो, चाहे वो दोस्त अहबाब हो, दोस्त यार हो, पड़ोसी हो, मोहल्ले वाले हो, फ्रेंड सर्किल अपना जो है पूरा, उसमें तो हम बड़े मगन हैं। घर में घुस के हम बिल्कुल फिरौन बन जाते हैं। ये इंतहाई खराब रवैया, ये निहायत घटिया रवैया है, हुजूर के मिजाज से बिल्कुल मैच नहीं करता ये, और कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता।
हुजूर ने फरमाया कि मोमिन को अगर जांचना है तो देख लो बातें सच्ची करता है कि नहीं करता। हम झूठे नंबर 1। हुजूर ने फरमाया मोमिन को जांचना है, देख लो बातों अमानतदार है कि नहीं। अमानतदारी बहुत वसी चीज है, बड़ी फैली हुई चीज है। बातों को जांच तौल कर कहना, नाप तौल कर कहना, इसके अलावा किसी की बात को इधर से उधर ना करना, इसके अलावा दूसरों की गीबत, चुगली, हर चीज यानी हर चीज में अमानत का ख्याल रखना। हम इन तमाम चीजों को, अगर हमारा कारोबार है, बिजनेस है, इन तमाम चीजों में हम ख्याल नहीं करते, बिल्कुल हैं मुसलमान साहब। इसके अलावा हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई वादा करे और वादा खिलाफी करे तो फिर वो मोमिन तो नहीं हो सकता। हम वादा खिलाफी, हम टाइम देते हैं उस वक्त नहीं पहुंचते, हम वादे करते हैं वादा खिलाफी करते हैं, कोई बगैर किसी उज़्र के वादा खिलाफियां करते हैं। इस तरह की बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो कि अल्लाह के रसूल से मिसाल तौर पर हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल ने दुआ की है, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर जुमा के दिन रमजान के महीने में उस पर आमीन कहा है। सोचिए वो दुआ कितनी खतरनाक और कैसी मजबूत होगी, बिल्कुल अपनी कबूलियत के लिहाज से कैसी अटल होगी, कैसी अटूट होगी। उसमें हुजूर ने फरमाया था कि आदमी को, जिस आदमी को उसके माँ बाप मिले, दोनों में से कोई एक मिले, उनका बुढ़ापा मिले और वो अपने लिए जन्नत न कमा सके, ऐसे आदमी के लिए तबाही की दुआ मांगी थी हज़रत जिब्रील ने, हुजूर ने आमीन फरमाया था। हमारे यहाँ घर घर में ये कहानी, घर घर में हमारे यहाँ हालात खराब है। इसके अलावा एक खास बात जो हुजूर का नाम है गिरामी, इसमें गिरामी हमने सुना, हम सलातो सलाम नहीं भेजते, बहुत छोटा सा सीगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया गया है, हम वो तक नहीं पढ़ते। अजान में हुजूर का नाम कम से कम सुनते ही अजान में, अगर हमें आम दुरूस और तकारीर और वाज सुनने की तौफीक नहीं होती, हम ये नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया कि अपने रसूल पर सलातो सलाम भेजते रहा करो, चूंकि अल्लाह भी रहमतें नाज़िल फरमाता है, सारे फरिश्ते भी सलातो सलाम भेजते हैं, मोमिनों तुम भी भेजा करो। हमें कई कई दिन क्या महीने गुजर जाते हैं, हमें एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं होती। गरज ये कि हमारी पूरी जिंदगियां, एक बुजुर्ग से पूछा गया कि अगर आज पुराने जमाने के मोमिनीन, सहाबे किराम या उसके बाद के बुजुर्गान दीन आ जाएं मुस्लिम माशरों में, तो किन चीजों से मुसलमानों को पहचानेंगे? कहने लगे सिवाय अजान के तुम्हारे पास कुछ और बचा तो है नहीं। अजान होगी तो पहचान जाएंगे, अच्छा हम कोई मुस्लिम कॉलोनी है, वरना ना है ना यहाँ जाहिर लोगों का मुस्लिम है, ना बातिन मुस्लिम है, ना किरदार कैरेक्टर मुस्लिम है, ना उनकी जबान से मुसलमानों वाली बातें निकलती हैं, कुछ नहीं। बुज़दिल नंबर 1 मुसलमान, बखील कंजूस नंबर 1 मुसलमान, बदकिरदार, लड़ने वाला, झगड़ने वाला ये मुसलमान, गंदी कॉलोनियां, ये हमारी पहचान है। यकीन जानिए ये सारी बातें अल्लाह और उसके रसूल को सख्त नाराज करने वाली हैं। हदीस शरीफ में यह भी आया है कि बहुत सारे लोग होंगे जो हुजूर की तरफ चले आ रहे होंगे क़यामत के दिन, उनको फरिश्ते रोक देंगे, रुक जाओ तुम लोग। हुजूर फरमाएंगे अरे भाई मेरी उम्मत के लोग हैं, क्यों रोक रहे हो? कहा जाएगा आपको नहीं पता आपके बाद इन लोगों ने क्या किया। फिर उनको धक्के देकर वहां से भगा दिया जाएगा। खुदा न खास्ता हम लोग कहीं उन लोगों में से ना हो जाएं। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि चंद जो झलकियां मैंने मामूली सी दिखाई हैं, इनको हम किताबों में, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में इनको पढ़ें, अपने उलमा से सीखें, सुनें। आजकल वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हर तरह की मौजूद हैं, अच्छे मोतबर उलमा की चीजें सुने, उनके जरिए हम हुजूर को अपने लिए बेहतरीन नमूना बनाएं और आपके रंग में रंगने की कोशिश करें। आपको गोया कि एक आईने के तौर पे हुजूर की जाते गिरामी को बना लें, आका के जाते गिरामी को सामने रखें, फिर अपने आप को देखें, पूरा जिस्म गंदा फंदा नजर आएगा। एक एक करके उन गंदगियों को दूर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी हुजूर के रंग में ढल जाएगी, और ये वही रंग होगा जिसको अल्लाह ताला ने सिबगतुल्लाह कहा है, वो रंग जो अल्लाह का रंग है, जिस पर अल्लाह खुश होता है, जिससे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे, आपको, हम सबको, तमाम सुनने वाले सुनने वालियों को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।